गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन कहते किसे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन है ऑफ प्रैक्टिसेस यूज टू प्रोटेक्ट दिस सॉइल फ्रॉम डिग्रेडेशन। मतलब कि सॉइल को डिग्रेड यानी कि ख़राब होने से हम बचाने के लिए जो जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो सारे का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉइल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग दिस सॉइल एज अ लिविंग इकोसिस्टम। ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहले हम मान लीजिए उसको बचा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सॉइल को हम लिविंग इकोसिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। लिविंग इकोसिस्टम क्यों? क्योंकि हम इसमें खेती कर रहे हैं या फिर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो क्रॉप से हमें आउटपुट मिल रहा है ना, रिजल्ट मिल रहा है, तो वो लिविंग ही है, इसलिए इसे लिविंग इकोसिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे सॉइल को। And recognizing that all the organisms that make the soil their home play important role in producing a fertile healthy environment। ठीक है। जो भी अब ऑर्गेनिजम्स अपने मतलब सॉइल को अपना घर मानते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हो गए, वो सॉइल को क्या मानते हैं, अपना होम मानते हैं, और वो क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सॉइल को फर्टाइल या हेल्दी बनाने में। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉइल कंजर्वेशन जो है वो एक्टिव ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब कि सॉइल को हम कंटिन्यूअस प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सॉइल जो है वो कंटिन्यूअसली डिग्रेड हो रहा है। ठीक है। तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक एक्टिव ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ओपनिंग अप स्पेसेस फॉर द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये क्या करता है ना कि ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है सॉइल में, उसकी वजह से हमारा एयर और वाटर सर्कुलेशन अच्छा होता है सॉइल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मीन्स रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस। ठीक है। इससे क्या होता है कि मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, वो क्या होता है कि सॉइल में मिक्स होता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिक मैटर रिटर्न होता है सॉइल में, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि एक्टिव ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन एडिशन टू प्रिजर्विंग सॉइल लाइफ एंड ऑर्गेनिक मैटर द अदर प्रिंसिपल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर टू। ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर को तो इंक्रीज कर ही रहा है, साथ साथ क्या करता है, ये सरफेस रन ऑफ को मैनेज करता है या रिड्यूस करता है, प्रोटेक्ट करता है बेयर एक्सपोज सॉइल सरफेस एंड हाईली ससेप्टेबल साइट्स, जैसे स्टीप हो गया, स्लोप्स हो गया, इन सब को प्रोटेक्ट करता है सॉइल सरफेसेस से। ठीक है। नेक्स्ट जो है, प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम वाटर कोर्सेस फ्रॉम सेडिमेंटेशन एंड पॉल्यूशन। ठीक है। डाउनस्ट्रीम मतलब जो फ्लो हो रहा है वाटर का, या फिर वाटर जो बह रहा है, उससे क्या होता है, इरोजन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, और उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उसको भी कंजर्व करने में मदद करता है, उससे भी प्रोटेक्ट करने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। अब सॉइल को कंजर्व करने में क्या क्या स्टेप्स हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो पहला स्टेप है टू ऑब्टेन अ गुड बेसिक नॉलेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हमें लैंड या सॉइल को कंजर्व करना है, तो सबसे पहले हमें रिसोर्स के बारे में या सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या रिसोर्स है, तभी हम सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि सॉइल हमारा परमिएबल है या ससेप्टेबल है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन से, या फिर क्या रीज़न है वो हमें जानना चाहिए। पेस्टिसाइड ससेप्टेबल है या फिर उसमें स्लोप टेक्सचर क्या है उनका, ये सारे जब हमें पता रहेगा ना, तभी हम ये कर पाएंगे। अगर ये सब हमें नहीं पता रहेगा, तो हम सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे, प्लान नहीं बना पाएंगे हम सॉइल को कंजर्व करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सॉइल जो है वहाँ पे क्या है, परमिएबल तो नहीं है, ससेप्टेबल तो नहीं है किसी चीज़ से, या कोई पेस्टिसाइड या कोई एक्सेस कंटामिनेशन तो नहीं है, ये सब पता होना चाहिए, तभी हम सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है, द नेक्स्ट स्टेप आर आइडेंटिफाइंग और प्रिडिक्टिंग प्रॉब्लम एरियाज, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड मेंटेनिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है कि हमें आइडेंटिफाई करना है वहाँ के प्रॉब्लम, मतलब उस एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, उसी तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को चूज़ करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट जो है लास्ट थर्ड स्टेप या फिर फाइनल स्टेप ये है कंटिन्यूअल द फाइनल स्टेप इज़ टू कंटिन्यूअली मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान एंड मेक चेंजेस इफ़ एंड व्हेन नेसेसरी। ठीक है, मान लो कि हम वो स्टेप्स जो हम या फिर हम जो प्लान बनाए हैं वो हमारे इफ़ेक्टिव है कि नहीं। अगर इफ़ेक्टिव है तो फिर ठीक है, अगर नहीं इफ़ेक्टिव है तो उसके हम क्या करना है चेंजेस, या फिर जब उसमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें चेंजेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 स्टेप्स, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स थे ये 3। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं रीजंस टू प्रैक्टिस सॉइल कंजर्वेशन। अब क्या रीज़न है हम सॉइल प्रैक्टिस क्यों अपना रहे हैं, सॉइल को कंजर्व करने के लिए क्यों प्रैक्टिस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिस है टू मेंटेन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोलॉजिकल लाइफ इन द सॉइल। ठीक है, पहला पॉइंट है कि हमें ऑर्गेनिक मैटर और बायोलॉजिकल लाइफ को सॉइल में रहने देना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें इंक्रीज़ करना है, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ करना है सॉइल में। इससे क्या होता है ना कि 90 to 95% हमारा सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर अ सिक्योर फूड सप्लाई टू अ रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, हमें फूड को अच्छे प्राइस पे या फिर कम दाम पे सारे लोगों को या फिर पब्लिक को अवेलेबल करवाना है। इससे हमें अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब क्रॉप के यील्ड को बढ़ाना है ताकि हमारा लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी भी हो सके सॉइल का। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है टू ग्रो इनफ फूड नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि हमें जो हम फूड ग्रो करेंगे वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी लोग के लिए, एनिमल्स हो गए या फिर बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी हमें बढ़ाना है प्रोडक्शन को ताकि उनको इनफ फूड मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है टू सेव फार्मर्स मनी। अब जानते हैं कि फार्मर्स का मनी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रॉप के यील्ड बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है। तो उससे क्या होता है फार्मर्स का ना यील्ड भी धीरे धीरे कम आ रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स अपने मनी को सेव नहीं कर पा रहे हैं, अपने डिफरेंट यूजेस के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो 5th नंबर पॉइंट है टू सेव सिटीजन्स मनी। अब देखिए फार्मर्स का मनी सेव होगा, अच्छे क्वालिटी का यील्ड मिलेगा या फिर अच्छी क्वालिटी का फूड मिलेगा तो सिटीजन्स यानी पब्लिक का मनी भी बचेगा। ठीक है, वो अच्छे क्वालिटी का फूड खा पाएंगे। नेक्स्ट जो है टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। अब जानते हैं कि हम सारे मतलब फॉर्म ऑफ लाइफ को क्लीन वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो हमें वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट जो आते हैं वो वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट जो है टू इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक है, अब जो भी हमारे बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो वाइल्ड लाइफ को तो इम्प्रूव करते ही हैं, वाइल्ड लाइफ उसे उन्हीं के वजह से है, तो इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यानी उनके हैबिटेट को भी इम्प्रूव करना है ताकि उनका जो नंबर्स है वो हमारा इंक्रीज़ कर सके, तो उससे हमें बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो है फॉर एस्थेटिक रीजंस। अब एस्थेटिक रीज़न का मतलब है कि हमें अट्रैक्टिव और पिक्चर सीनरीज टाइप का होना चाहिए। ठीक है, एस्थेटिक लुक आना चाहिए। नेक्स्ट है टू हेल्प क्रिएट एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन वेयर वी कैन लीव सेफली। 9 जो पॉइंट है ताकि हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकें ताकि हम वहाँ पे अच्छे से रह पाएँ, सेफली रह पाएँ। ठीक है, 10th नंबर पॉइंट जो है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन शुड सो डैट दे मे हैव इनफ सॉइल टू सपोर्ट लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं कि लैंड जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या करना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सॉइल को या फिर लैंड को बचा के रखना है ताकि उनकी लाइफ वो अपनी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि वो ग्रो करेंगे तभी वो लोग खाएंगे, एग्रीकल्चर ही हमारा बेसिक नीड है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे जब ग्रो कर पाएंगे तभी खा पाएंगे, इसीलिए उनके लाइफ को भी सपोर्ट करने के लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। अब सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स में पहला आता है हमारा कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज को हम नो टिलेज भी कहते हैं। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब है कि बहुत कम ही टिलेज करें अपने फील्ड में नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा हमारा विंड एंड वाटर इरोजन कम होगा, इससे हमारा सॉइल प्रोटेक्ट होगा और हमारा क्या करना है कि नंबर ऑफ़ टिलेज जो हम करते हैं ना उसको हमें रिड्यूस करना है। इससे क्या होगा ना कि 20 to 30% जो हमारा सॉइल सरफेस होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर के क्रॉप रेसिड्यू से
ढका रहेगा, जिसकी वजह से हमारा इरोजन नहीं होगा और इससे हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रीज़ होगा सॉइल में, ठीक है। तो पहला जो टेक्निक्स है सॉइल कंजर्वेशन का कि हमें कंजर्वेशन टिलेज पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग का क्या मतलब होता है ना कि हम टिलिंग या प्लांटिंग जो होता है वो कंटूर में करें, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि कंटूर फार्मिंग में हमारा फ्यूल या फिर पावर ऑफ ट्रैक्टर्स भी कम लगता है, ठीक है, ठीक है। हम और इससे इरोजन वगैरह भी कम होता है और वाटर तो हमारा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्टोर होता है, ठीक है। तो कंटूर फार्मिंग करना है। नेक्स्ट जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग तो आप जानते होंगे ना कि मान लो हम एक क्रॉप कोई भी फॉडर या राई का लगा लें, दूसरा हम कुछ यहाँ पे वीट का लगाएंगे, फिर एक स्ट्रिप हमारा राई का होगा, फिर वीट का होगा, ठीक है। तो इसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ये हमें इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, और ऑर्गेनिक मैटर हमारा ऐड होता है इससे फॉरेज और सीरियल्स क्रॉप्स को जब हम रोज में ग्रो करते हैं, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा विंड ब्रेक। विंड ब्रेक क्या होता है ना कि विंड ब्रेक को जब हम लगाते हैं, मान लो यहाँ पे हम विंड ब्रेक बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ लगा दिए और बीच में हमारा स्मॉल क्रॉप्स है, ठीक है। तो ये विंड ब्रेक क्या करता है ना, जब इधर से हवा चल रही होती है तो ये हवा के विंड के वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देता है, कम कर देता है, बहुत हद तक कम कर देता है, जिससे कि हमारा ये मीडियम बीच वाला प्लांट ख़राब नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है विंड इरोजन हमारा रिड्यूस होता है। और विंड ब्रेक जनरली हमारा जो होता है वो वेस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से आ रहा होता है। तो इससे हमारा क्या होता है ना कि विंड से हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट मिलता है। तो ये हमारे सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स थे। थैंक यू।